हिलाते हिलाते ही सो जाते बीच में। I'm so sorry. अब से ईयरफोन लगा के देखूंगा। सिस्टम हैंग हो रहा है। सिंगल्स का एक्चुअली ज्यादा मेरे को लगता है, क्योंकि वही मुझे लगता है देश चला रहे हैं भाई साहब, मोदी जी। क्या बोल दी भाई? पॉलिटिक्स की बात निकली है तो सिंगल तो राहुल गांधी भी है। भाई ये सही था, आप तो हाथ मिलता है। इज्जत मतलब कमिटेड वालों की होती है, सिंगल वालों की क्या होती है? अभी क्लब वगैरह में जाते हो तो सिंगल को ज्यादा फीस देनी पड़ती है, ऑफ कोर्स। हाँ, स्टैग को ज्यादा पैसे रहते हैं, कपल एंट्री तो फ्री होती है। तो मतलब फ्री के लिए तुम रिलेशनशिप में घुस रहे हो? जो भी हो, सिंगल से तो अच्छा ही है ना। कोई सिंगल? हाँ यार देखो यार, जहाँ तक बात रही क्लब की ना, तुम जिन कपल के साथ में जाते हो ना, बाहर निकल के वो उन्हीं छपरियों को ताड़ रही होती है भाई। वो फिर बाद में हमारे साथ ही जाती है नशे में। ये हुआ है, ये सीरियसली हुआ है। गजब ओला वाला है ये, लोग सारी लड़कियों को लेके जाता है ये। बहुत लोगों की जिम्मेदारियां उठा रखी है सिंगल लोगों ने यार, ऐसा मत बोलो गाइस। जो उठा रहे वो जिम्मेदारी नहीं। आई फील सिंगल्स की इज्जत ज्यादा होती है क्योंकि दे हैव टाइम टू इम्प्रूव देयरसेल्फ। हम लोग जैसा नहीं है कि टाइम वेस्ट करते रहते हो अपनी बंदी से बात करते हुए। I have a point, you're saying कि वो लोग फोन पे बात करते हैं, एटलीस्ट वो लोग एक से फोन पे बात करते हैं। तुम जिस भी रूम में जाते हो तुम हर एक से नजरों से बात करते रहते हो। यही तो फायदा है सिंगल होने का ना, कि मारो ट्राई सबके ऊपर। वो सिंगली डेस्परेसी कहलाती है। आपने ऑटो के अंदर वो झेला है। हम ना मर्जी से सिंगल है बाबू। नहीं तो डीएम आज भी दिखाए ना तो मैरिड औरतों के भी डीएम आते हैं। तो मैरिड वीमेन जो डीएम करती हैं तो क्या लिखती हैं? ऐसा? काफी सारे उनके मतलब मैसेजेस होते हैं ऐसे, जैसे कि आपके बाइसेप पे काटना चाहती हूँ। देखो गाइस, सिंपल सी बात है, मैरिड लोगों को भी मैंने अपने डीएम्स में देखा है, तो फिर कमिटमेंट की तो बात ही मत। मैंने ज्यादा ठरकी मैरिड लड़कों को देखा है, ओके? सब डीएम्स में आ जाते हैं यार, इतनी अच्छी बीवी है, सेल्फीज लगाते हैं बीवी के साथ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं माई फॉरएवर, माई दिस, माई दैट। तो यहाँ क्यों आते हो भाई झक मारने? क्या करें, आपके पास सिर्फ झकी मार सकते हैं ना आप कुछ। यार डीएम्स की बात करो तो यार हर जात के लड़का डीएम में होता ही है, सिंगल हो या कमिटेड, भाई लड़का तो होता ही है हर लड़की पर के। कमिटेड वालों को तो नहीं होना चाहिए ना, दे शुड बी हैप्पी। ये आप इनकी तरफ बोल रहे हो, इनके जो बैठे हुए सर? अरे मैं ही तो उनके डीएम में रहता हूँ। मैं ही था। बहन जो नाम ना बताते कहीं पे। बताओ क्या बोलते हैं डीएम में? बताइए। देखो सिंपल सी बात है, डीएम में आते बोलते हैं अरे यार यू लुकिंग सो क्यूट, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। भाई इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल हूँ मैं, तो आ जा, अगर नहीं हूँ तो खुश रहे जिसके साथ है। मतलब झूठ बोलते हैं क्या? झूठ तो नहीं, वही चीज सबके साथ बोलते हैं, कुछ नया नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हो कि डीएम ना पीएम आए सीधा? पीएम क्या होता है? What is this? कुछ कमिटेड लोग ऐसे होते हैं जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है अपनी मैरिड लाइफ में, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा एक दूसरे में इन्वेस्टेड होते हैं। वो इतने सेटिस्फाई होते हैं, दूसरों को भी करने को तैयार होते हैं। आपके घर के चाचा चाची ने आपको एक कॉफी शॉप में एक लड़के के साथ कुर्सी होते देख लिया है, आपको अब इज्जत बचानी है अपनी। मनोज जी, आपकी बेटी कल कैफे में एक लड़के के साथ चमी हो रही थी। चम्मी क्या? चमी हो रही थी, कोसी हो रही थी। वो चम्मी सब होते हैं आजकल, बट पब्लिक में जिनके पास ओयो के पैसे नहीं रहते पब्लिक में होते हैं। जो करना था हमने कर लिया, अभी नहीं करेंगे। अब नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप होंगे तो कतई नहीं करेंगे। लिहाज रखा करो, पब्लिक में हो, अभी इनके साथ आपको वैसे मैंने आपका भी पकड़ा था वहाँ। उनके सामने बोलना नहीं चाहती। कोई दिक्कत। अभी चाची नहीं है, चाची को बुलाओ पहले। ठीक है, चाची के सामने चाची, लाल टी-शर्ट में चाची, मेरी चाची, ऑल गुड, मेरी चाची हट कुत्ता। चाची कहाँ से आए हो?
चाची आपने ट्रांसपेरेंट ब्लाउज पहन रखा है। तो चाची मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आपके जो पति है इनको मैंने रंगे हाथ पकड़ा था वहाँ पे कोजी होते हुए किसी और लड़की के साथ, औरत भी नहीं लड़की थी वो। चाची हैंग ओवर। देखा जाए तो दोनों ने भी गलत किया। ये तो संजीव कुमार बन गए। देखा जाए तो दोनों ने गलत किया। चाची सोच रही है कहीं इसने मेरे को तो नहीं देख लिया था। आपको भी देखा। चाची कुछ बोलो, डांटो उनको, आपके ही पति है ना। एक मिनट, सिस्टम हैंग ओवर हो गया। किस क्रैक से शादी की है मैंने? शर्म आती है मुझे तुझे अपना पति कहते हुए। इतनी गंदी हरकत। डिवोर्स कर ले। आप दोनों अपना पहले सल्टाओ सब फिर हम बात करते हैं। आप एक सेकंड बता दो कि ओके क्यों था आपका बाहर? मेरे पास पैसे नहीं थे तब, और हमें वॉशरूम में जाना पसंद नहीं है ये सब चीजें करने के लिए। नहीं, अच्छा वॉशरूम में जाना भी नहीं चाहिए यार, क्या पता किसी ने मसाला छोड़ रखा हो। गाइज हमारा जो टास्क है अभी ये है कि इनको इनकी मम्मी ने, जिनका नाम सिमरन है, इन्होंने इनको पॉन देखते हुए पकड़ लिया है। अब इनको अपनी इज्जत बचानी है। बचाओ। रात को तुम क्या देख रहे थे? क्या देख रहा था मतलब? नहीं, मैंने आवाजें सुनी, इतनी गंदी गंदी आवाजें आ रही तुम्हारे कमरे से। गंदी आवाज थी? हाँ, साउंड तो अच्छा ही था मतलब। सिस्टम में खराबी होगी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या लगा आपको? क्या देखा मैंने? पढ़ी लिखी हूँ मैं, पता है मुझे। तुम भी उसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। नहीं माँ, वो सही डायरेक्शन है। माँ देखो कभी तो मुझे वो चीजें देखनी है जीवन में, है ना? तो आप देख ली। 2-3 फायदे बता दो यार तुम। देखो फायदे है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मतलब कभी। तुम्हारी कौन सी हमने 18 तो शादी करवानी है भाई। क्या करानी है? 18 साल में कौन सी शादी करवानी है हमें तुम्हारी? तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन जरूरत है, अगर अच्छा जीवन में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो प्रैक्टिस की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई करो। उसकी भी तो प्रैक्टिस करते हैं हम। 20 में से 2 नंबर लाके पढ़ाई नहीं बोलते उसको। ठीक है माँ, आई एम सो सॉरी। अब से ईयरफोन लगा के देखो। थैंक यू। चलो। कौन अपनों का दर्द समझता है? सिंगल लौंडा या कमिटेड? हाँ, तो हम ज्यादा समझते हैं। ऑफ कोर्स किसी का दर्द समझने के लिए कोई होना भी चाहिए सामने वाला। तो क्या दर्द सुनने को मिलते हैं आपको? करियर की टेंशन ज्यादा है, शादी के लिए मना कर रहा है। अब वो मना कर रहे हैं। कह रहे नहीं चाहिए। कह रहा नहीं चाहिए तुम। नहीं चाहिए। गिफ्ट नहीं चाहिए। आई थिंक जब इन लोगों के ब्रेकअप होते हैं तो वो सिंगल लोगों के पास ही आते हैं कि यार भाई मेरी फट गई बहन जो मेरे को छोड़ दिया उसने, जब मेरे से कुछ हुआ नहीं। हम लोग सिंगल है, हमारा हाथ। ये बोल रहा है 2 दिन के लिए हाथ मुझे अपना दे दे प्लीज। फिर सिंगल लोग आगे पूछते हैं भाई टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो ना, लड़की कैसे पटाते हैं भाई। तो तुम क्या टिप्स देते हो फिर? शादी मत करना। और एक पॉइंट है, और मुझे लगता है लड़की को सामान नहीं सम्मान दो। आप क्या रेलवे स्टेशन पे कूली हो जो आपको लोग अपना सामान दे? लड़के समझते हैं, पता है। कितना सामान लेके आई हो आप नीचे से ऊपर तक? अभी आप बताओ, आप लड़के हो, आप बताओ। किसका बैग? मैंने तो नहीं दिया मेरा सामान तुम्हें। मैं तो क्या बताया? हमने भी नहीं लिया आपका सामान भाई। वही तो, मैंने इनको दिया मेरा सामान। इसका सामान बहुत भारी है, उठा लेता है। कोई और किसी और को रेलवे स्टेशन घूमना है? अरे चाची जी कुछ नहीं बोल रही। Come on, bro. Yes. तो क्वेश्चन क्या था? तो कौन आपका दर्द समझता है? वो अभी अपना दर्द समझ रहे हैं। ठीक है। सिंगल लोग दर्द समझते हैं ज्यादा क्योंकि उनके हाथ दर्द करते हैं। आगे जाके कल को अगर वो कमिटमेंट में आ जाए तो कहीं फीलिंग का मजाक ना उड़ा दे, इस बात से डरते हैं वो, इसलिए सिंगल। चलो ठीक है। ये जब भी बोल रहे हैं तो आधा 1 घंटा रुक के इनको सुन लो, क्या पता कोई मतलब की बात निकल जाए। मैं बोलना चाहूंगा कि हमेशा एक बंदा होता हर शो में जो कॉमेडी शो को सीरियस बनाता है। आप वो लव यू फॉर
सब बकवास बातें बहुत हो गई वहाँ से। एक सिंपल लॉजिकल आंसर देती हूँ अभी। ओके जब आप रिलेशनशिप में होते हो, ओके, यू हैव समवन, उसके भी घर वाले होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज बढ़ जाते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लड़की है, लड़की का दुख अलग, लड़की की माँ है, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। सिंगल लोगों के माँ बाप नहीं होते क्या? मैं गंगा जी के पार से उठा के लाया। हम तो बच्चे ऐसे ही आ गए, चल। सिंगल लोगों के पास खुद के माँ बाप होते हैं, कमिट के पास दोनों के माँ बाप होते हैं। आप किसी दिन ना जब लड़के बैठे हो ना ग्रुप में दारू पीने के लिए, वहाँ सब एक दूसरे के बाप होते हैं, ठीक है? नहीं, सिंगल लोगों को ना वो 4 लोगों की फिक्र नहीं होती कि 4 लोग क्या कहेंगे, वहीं बैठे होते हैं हमारे साथ। पहले बना रहे होते हैं वो पटियाला, वो भी तो मतलब ठीक है यार, ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग मतलब मुझे लगता है सिंगल ज्यादा होते हैं। सिंगल लड़के एक दूसरे का दर्द समझते हैं, ये सवाल था, ठीक है। अब आप एक लड़की को प्रपोज करने जा रहे थे, आपने उसको देखा कि ये भाई के साथ चुम्मियां करी थी वो, अब आपको बहुत दुख हो गया, आप इसको आगे बातें बता रहे हो और तू इसको समझा कि यार ठीक है यार, ये सुसाइड करने जा रहा था बेचारा रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। एक्शन। भाई यार मैं ना सोनम को प्रपोज करने गया था और वो किसी और के साथ देख लिया मैंने उसको यार, वो अपने, तुम्हारा नाम क्या है भाई? क्रिश के साथ देख लिया भाई मैंने उसको। बेवफा निकली यार। सोनम होगी। तो क्रिश के साथ भोसड़ी के कर क्या रही थी? चुम्मा चाटी कर रही थी वो, चुम्मा चाटी कर रही थी। चुम्मा चाटी कर रही थी। तू नहीं करेगा तो वो उधर ही जाएगी ना। पूछने गया था ना उसको। सुन मेरी बात, जब तू अगर तू उसके साथ कर लेता तो वो उसके पास नहीं जाती। अरे तो उसके लिए पूछने गया था ना मैं। उसके लिए क्या पूछने गया था? तूने चुम्मा चाटी की या नहीं गई? मैं मरने गया था। तो मर जा, इससे अच्छा तू, इससे तू मर जा। पुलिस वाला मरने नहीं दे रहा है, ये वाला ये भी मरने नहीं दे रहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मर तू मर साले, तेरे जैसा दोस्त हो तो मरना ही चाहिए। वो क्रिश के पास जा रही है, अगले दिन वो मेरे पास आ जाएगी। क्रिश को सेम बात बोलेगी कि निखिल से बड़ा कुछ हुआ, उससे नहीं हुआ कुछ भी। नहीं, अगर ऐसा कर रहे तो फिर अच्छा है भाई, जाने दो उसको। देख मजाक की बात है, तेरे से कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, मरना वरना नहीं है। लड़की कार गाड़ी वो सब जाती आती रहती है, कोई बात नहीं, लड़की आएगी, उसके साथ भी कुछ नहीं होगा तेरा, उधर भी जाएगी क्रिश के पास। स्टार्ट हुआ नहीं था तो तुम बोल नहीं सकते कि कुछ कर नहीं सकता है। तो एंड किया तूने, कुछ स्टार्ट करके छोड़ दिया होगा उसको गर्म करके। अगर वो बात होती तो प्रपोज करने की बात ही किधर आती भाई, क्या बात कर रहा है? तूने वो यूज किया, कुछ डॉक्टर मेडिसिन वगैरह देते हैं कुछ? जरूरत नहीं है भाई मेरे को। तो फिर जरूरत नहीं है तो उसके पास क्यों गई वो? क्योंकि हम लोग अभी तक टॉकिंग फेज में थे ना भाई, टॉकिंग फेज में तो डायरेक्टली चालू हो जाएगा क्या? तो चालू नहीं हुआ, उसके पास वो चुम्मा चाटी कर रही है, फिर फायदा भाई तो सिंगल है ना? नहीं मैं सिंगल, हाँ मैं सिंगल ही हूँ। नहीं, एक्सपीरियंस करके सिंगल हूँ भाई। तो मतलब क्या तेरी वाली पे देखो छोड़ के गई थी क्या? नहीं मेरी वाली मुझे छोड़ी नहीं थी, मैंने काफी सारी छोड़ी हैं बेटे। सुन नहीं, वो दर्द बांटने के टाइम पे यही बोलते हैं भाई, दोस्त के भाई के सामने हीरो ही बनना होता है कि हाँ मेरे को, मैं तो सबको छोड़ दिया, बट सब असलियत सबको पता ही भाई। तू मुझे कुछ बताने आया था भोसड़ी, मेरे मारने आया था क्या? इससे मैं भी कंसोल करवाने के लिए आया था, तू मेरी मार रहा है ना। तो मैं कंसोल कर रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ। थोड़ा कंसोल कर रहा है तेरा। गाइस गंदी बातें, मजा आ रहा है, कंटिन्यू। सुन वो चलेगी, कोई बात नहीं, आगे कोई ना जाए, अपने आप पे वर्क कर। ये भोसड़ी, ये जो पहले पेट अपना कम कर, ठीक है? इतने तूने बिस्किट बनाए। अबे माल नरिश लग रहा है, तू खाया कर थोड़ा यार। बेटे सुन उतने तूने अपनी लाइफ में बिस्किट खाए नहीं होंगे जितने मैं बना के रखा है। तेरे वाली क्रिश से घूम के मेरे पास आ जाएगी। वो क्रिश की प्रॉब्लम है अभी। चल कोई नहीं, अपन दोनों पटाते हैं फिर से लड़की, ठीक है? कोई ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा तेरा होने की। अब ऐसा ही कुछ करने का मौका है लड़कियों के पास। आपका जो बॉयफ्रेंड जिससे आप बहुत प्यार करती हैं, इंतहा मोहब्बत करती हैं, वो बाइसेक्सुअल निकले, ठीक है, पर आप उनको छोड़ना चाहती है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत अमीर है। अब आप इनको समझाएंगी, बताएंगी कि यार वो तो बाइसेक्सुअल निकला, तो तुम्हें उसको रोकना है कि नहीं यार ठीक है, होता है ऐसा, मेरा भी था यार। बहुत सीन हो गया है। क्या सीन हो गया है? बहुत गंदा वाला सीन। कितना गंदा वाला हो गया, सोच नहीं सकती। भूषण
वो बाइसेक्सुअल निकला भाई। ओ, पर वो तो बहुत अमीर है ना। अमीर से क्या होगा, वो पसंद ही नहीं करता मेरे को, मैं क्या करूँ उसका। मुझे दे दे। अरे पर उसको भी तुझे पसंद करना चाहिए ना। या तो तू उसे पकड़। मुझे नहीं पकड़ना। उसका हाथ में क्या है? यही प्रॉब्लम है, इसीलिए वो बना बाइसेक्सुअल। पकड़ना। तभी मैं सोचू वो जब वो सब वीडियोस देखता है तो लड़के की हरकत में बहुत ज्यादा वो उछला रहता है। ना तू पकड़ रही है ना तू उछाल रही है। नहीं पागल है। पागल भी चलेगा, मुझे भेज दे। अरे ठीक है, वो मैं भेजूंगी, तू क्या करेगी? अरे उछालेगी। नहीं है लेकिन कुछ है ही नहीं। इसको छोड़ना नहीं है। एक सेकंड मार रहे हैं एक दूसरे को। कंफ्यूज है यार ये, या तो छोड़ दे। चुप्पी खत्म हो गई मेरी। बस क्या था ये? एक सेकंड सबर। ये अरे रुको यार, सबर करो, पर्सनल चले गए। इसीलिए बोलते दो औरतों को साथ में मत बिठाओ। वो लड़का बोलेगा मैं जो बाइसेक्सुअली खुश हूँ, वो लग रहा है वो गे बन जाएगा, बाइसेक्सुअल नहीं रहेगा। क्या पता इसीलिए बनाओ। इसको वही पे खुशी है। मैं पता कर वो आज अगर वो जाएगा ना कैची को वहीं डालेगा। ये है तो 8 मिनट परफॉर्म किया है। 8 मिनट? हाँ 10 मिनट तो हमारा सेट होता है। 3-3 महीने भी लिखते हैं हम। तो अगला सवाल आ रहा आपकी छातियों पे। किसकी नींद पूरी नहीं होती? सिंगल लौंडों की या सिंगल लड़कियों की या फिर कमिटेड की? तो नींद तो सिंगल लोगों की पूरी नहीं होती, क्योंकि वो सही पॉइंट ही नहीं ढूंढ पाते भाई रात भर। और ये घर में ही बना रहे। नेटफ्लिक्स एंड ड्रिल। अरे चाची को कुछ बोलना है। आप बोल दो, शो ही खत्म कर दो। मैं आधा घंटा और हमारे पास, बोलो। ये वेन्यू को पैसे तू ही देगा साले। सिंगल लोग तो सोने के बहाने ढूंढते हैं और हिलाते हिलाते ही सो जाते बीच में। सिंगल लोगों की बेचैनी वाली नींद होती है, हमारी सुकून वाली नींद। सुबह 6 बजे सुकून की नींद नहीं आती है मैडम। कौन बोला सुबह 6 बजे तक होता है? मैं भी रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, मुझे पता है। आपका अलग होगा फिर। आप वाले का जल्दी हो जाता होगा। भाई जो कोठे में जाते हैं उसको रिलेशनशिप नहीं बोलते। जो कोठे में जाते। एक बात बोलूं, आप दूसरी बार आ रहे हो इस शो पे। पिछली बार मैंने ग्रैंड रोड वाली मारी थी, इस बार ये कोठा बोल के आपकी मार के चला गया। भाई साहब, भाई आप एक काम करो, आप ये बिजनेस छोड़ ही दो। या एक बार ग्रैंड रोड चले जा। चले जा। वो तो ठीक है, बेंचो लीक कौन कर रहा है? ये बताओ भाई, कौन है पीछे लगा? तो भाई हम भी एक भाई, ये अपना लाफ्टर हमारी छाती पर के क्यों जा रहा है? आपकी नींद पूरी होती है, डार्क सर्कल से नहीं लग रहा? हाँ, नींद तो पूरी होगी ना, ऑब्वियसली। अरे यार ये तो शर्म की बात है। आपकी नींद पूरी होती है? भाई सुकून की नींद जिसे बोलते हैं ना, वो होनी चाहिए इंसान। इसको बोलना है, अब बोला मैं बोलूं। ओ भाई तुम बैठे नहीं इधर। नींद पूरी करने की बात है तो वो तो सिंगल लोग की हो रही है, क्योंकि इनका तो पूरा दिन बाबू शो नहीं चलता है। ये तुमने इधर गर्दन पे क्या बनवाया है? टैटू है, फेदर है। इनको लव बाइट की आदत नहीं, इसलिए टैटू से काम चलाना पड़ता। मैडम हमारे लव बाइट कहीं और हैं, वो यहाँ नहीं है। पैर पे काट के चली गई क्या तुझे? अबे बंदी है, मछली है। नहीं भाई, शी इज सच अ बिच। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी तक पॉजिटिव किसी ने बोली भी नहीं है। मैं बोलने वाला हूँ, मैं लास्ट बोलने वाला हूँ। सारे नेगेटिव ही बात बोल रहे हो तुम। बोलो। बोलो। बोलने दे मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिंगल हूँ, मुझे नींद भी अच्छी आती है, मैं काम भी कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं वर्कआउट भी करता हूँ,
उसके बावजूद भी मुझे भी नींद अच्छी आती है, हालांकि मैं कमिटेड नहीं हूँ और मैं अपने घर वालों के साथ कमिटेड हूँ, अपनी बहन के साथ बात करता हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चे नहीं सॉरी बच्चे अंदर है उनसे बात कर रहा है ये अपने बच्चों के साथ बात करता है कि बेटा आज तुम जाओ प्लस। आपका एक नाम क्या है? रुशांक। रुशांक तुम बॉयफ्रेंड हो, आप गर्लफ्रेंड हो, आपको नींद आ रही है, ठीक है, और तुम्हें किसी बात पे तो झगड़ा करना है उसके साथ, जो ये चुतियागिरी करता है दिन भर, ठीक है, और तुम्हें बहाने देने हैं कि मेरे को सोने दे अब, और तुम्हें इसको सोने नहीं देना। एक्शन। मैं क्या बोल रही हूँ यार, आज मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, अपनी दिया के पिक्चर को लाइक किया। आपको पता है ना मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे को नहीं पसंद ये सब चीजें। अरे आग बंद होगी, देखा नहीं होगा, तुम समझ लिया। ये 24 घंटे सोते रहते हो क्या? विराट कोहली ने भी तो अवनीत कौर की गलती से कर दी थी ना लाइक पिक्चर। आप विराट कोहली हो? क्रिकेट खेलते हुए देखा है? दिखाया कब आपने क्रिकेट खेलते हुए? मेरे सब फ्रेंड्स तो बोल रहे हैं ना तेरी बॉयफ्रेंड ने लाइक किया है। बेफालतू में लड़ रही हो। मतलब तुम लड़कों को लगता है हर लड़की बेफालतू में लड़ती है। हाँ। अभी दिया के पिक्चर को लाइक किया, लाइक हटाया, देखा आपने? और शीतल का क्या? शीतल ने तो मेरे पिक्चर को लाइक किया ना। उसने क्यों लाइक की तुम्हारी पिक्चर वापस? तुम्हारी दोस्त तुम जानो। मेरी दोस्त तो मैं ही जानूंगी ना, तू लाइक क्यों किया फिर? मैं बात करता हूँ उससे। बात करोगे? उससे बात करने के लिए नींद नहीं आ रही अभी। अरे लड़ती नहीं है यार। क्वेश्चन है, कौन ज्यादा झूठ बोलता है, सिंगल या कमिटेड? हमको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, किसको बोलेंगे? मम्मी को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे, आप लोग तो उनके साथ में अपने पार्टनर को भी बोलते हो, तभी चीट करते हो। वाह वाह वाह, इतनी जल्दी जल्दी आप लोग बोलोगे डेटिंग एप्स पे जाके। कुछ लोग कमिटेड होके डेटिंग एप्स भी रखते हैं और बोलते हैं कि आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग। Sorry, what is it called? Situationship, but one-sided. Oh my God! क्या बात है? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, ये बोल रहे हैं कि झूठ बोलने वाली बात है, तो झूठ बोलने के लिए कोई होनी भी चाहिए। आप जैसी लड़की झूठ बोलेगी ना तो हम उसे सच ही मान लें। यहाँ मैं पिघल गई। So, बात झूठ की है, तुम लोग भी कितना झूठ बोलते हो। मम्मी पूछती है किधर हो, अरे दोस्त साथ घूम रहा हूँ। तुम लोग कर रहे हो पार्टी, पी भी रहे होते हो कहीं और, पढ़े होते हो कहीं और। मुझे तो टास्क ये है, एक लड़की थी, इन तीनों को वो पसंद थी, और अब पाजिया के बोल रहे हैं कि उसने मुझे प्रपोज किया, और ये दोनों बोलेंगे तो झूठ बोल रहा है, उसका झूठ पकड़ने की कोशिश करेंगे। और क्या हाल है भाई? सब बढ़िया भाई। अरे यार मुझे एक बात बतानी थी यार, वो अपनी कॉलेज वाली रिया याद है? हाँ वो वाली वो। अरे समझ गया भाई। भाई उसका मैसेज आया था, उसने मुझे कल प्रपोज कर दिया। इतना झूठ क्यों बोल रहा है? सच में? भाई मुझे पता है अपने तीनों को पसंद थी वो, पर सही में मुझे आया डीएम यार। अगर आया तो दिखा दे भाई। क्या डीएम? ठीक है, आगे क्या हुआ? भाई मजाक नहीं कर रहा, उसके बाद हम ओयो भी गए थे, उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। अब आप दोनों को 5 साल हो गए डेट करते हुए, तुम भाई को बोल रही हो कि शादी करते हैं, तुझे बोल रहा है कि मेरे को नहीं करनी। भाई मतलब मेरे भाई को। क्या यार? बैड्स ऑफ बॉलीवुड भाई, आसमान से। तो तुम लोगों को 5 साल हो गए डेट करते हुए, अब तुम इनको बोल रही हो कि शादी कर लेते हैं, तू क्वेश्चन ही वेट कर रहा है, डिनाई, झूठ। यार सुनो, अब शादी करनी चाहिए हमें। पापा मम्मी सब बोल रहे हैं कि इतने 5 साल हो गए हैं। थोड़ा टाइम। 5 साल हो गए, और कितना टाइम चाहिए? और 5 साल। सुनो, इसको डर है कि यही ना मना कर जाए, नहीं ढूंढनी पड़ेगी कहीं ये टास्क सीरियस ना हो जाए। गाड़ी पड़ेगी। है इसमें वो बात है। शादी कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद। इसे थोड़ी देर बाद क्या होता है? अबे थोड़े टाइम बाद। कितने टाइम बाद? नहीं यार देखो, मतलब बता दूंगा मैं। यार देखो, मुझे है ना दूसरे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तुम कौन सा हाँ बोल रही हो? और कर दूं तो? 5 साल हो गए हैं श्रेया, सब करना पड़ेगा शादी। अच्छा 2 दिन दे दो मेरे को, मैं बताता हूँ। 5 साल से 2 दिन पे आ गया। मतलब 2 दिन में बताऊंगा कि फिर से 5 साल बाद।